पिछले 5 सालों में मैंने कई चीज़ें ट्राई की हैं। मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फाइनेंस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ट्राई कर ली। बट सब कुछ ट्राई करने के बाद मेरे पास एक ही लेसन बचा है। वो लेसन है कि देयर इज़ नो इजी विन। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप ये कोर्स कर लो और ये कोर्स करने से आप ये अचीव कर जाओगे, सो लेट मी टेल यू, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये ऐसा कभी नहीं होता है। आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे जिसने अपना करियर इन्वेस्टिंग के थ्रू बनाया है, सो ही विल टेल यू कि सिर्फ इन्वेस्टिंग ही ऐसा तरीका है जिससे कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आप दूसरे बंदे के पास जाओगे जिसने ट्रेडिंग, कॉल पुट, एफ-एन-ओ वगैरह कर करके ही पैसे बनाए हैं, सो वो आपको बताएगा कि ट्रेडिंग से बहुत कुछ किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे जो जिसने सिर्फ जॉब करके ही अपना करियर, अपना लाइफ सेट किया है, तो वो आपको भी यही कहेगा कि आपको भी यही चीज़ करनी चाहिए। अगर किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे तो वो बिजनेसमैन बताएगा कि आपको भी यही करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किसके पास जा रहे हो और उससे क्या पूछ रहे हो। कोई भी इंसान वो अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज या फिर जो भी उसको एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, या जो भी चीज़ें उसने देखी होती है लाइफ में, वो सब कुछ देखने के बाद या सोचने के बाद, या उसके मन में कुछ बायस हो सकता है, वो सब करने के बाद आपको एडवाइस देते हैं। सो आपको कोई भी एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले सोचना चाहिए कि ओके, ये बंदा क्यों बोल रहा है ऐसा, क्या है इसके पीछे का कारण, और क्या ये चीज़ मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब हमें किसी के भी फुट स्टेप्स पे तो नहीं चलना है ना। आप फुट स्टेप से देख के रास्ता समझ सकते हो कि ठीक है भाई, ये रास्ता कहीं तो जा रहा है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि मुझे भी वही फुट स्टेप फॉलो करके सेम ही रास्ते पे जाना है और सेम ही चीज़ अचीव करनी है। सबका पाथ डिफरेंट होता है, सबको करने का तरीका अलग होता है। सो मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें ट्राई की, बट स्टिल अगर इस पॉइंट पे भी आप मुझे बोलोगे तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी किसी मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, मैंने तो बस कुछ सालों में कुछ कुछ चीज़ें ट्राई की हैं। लोगों ने अपने डेकेड्स एक एक फील्ड में, एक एक चीज़ों में गुजार दिए, स्टिल वो क्लियर नहीं होते। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अभी इस स्टेज पे, चाहे आप किसी भी एज के हो, चाहे कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, चाहे आपने कुछ भी देख रखा हो, बहुत टफ होता है एकदम कि आपको एकदम क्लियर होना कि मुझे ये चीज़ें ही करनी है। हाँ, बहुत लोगों को होता है कि 99% तक क्लैरिटी होती है कि मैं पहले ए चीज़ करूँगा, फिर बी चीज़ करूँगा, फिर सी चीज़ करूँगा, फिर डी चीज़ करूँगा और मेरा ये हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप इनिशियल होते हो, इनिशियल ईयर्स में होते हो, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे होते हो, उस केस में क्लैरिटी नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी ना हो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तभी तो आप नई चीज़ें ट्राई करोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मुझे ये करना है या ये नहीं करना है। देखो, क्या करना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको पहले से पता होना कि ये चीज़ तो मुझे कुछ भी हो जाए नहीं करनी है। जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ कि कोडिंग जैसी चीज़ें हो गई कि अगर आप मुझसे बोलोगे कि भाई आप बैठो और हार्डकोर कोडिंग करो, है ना, वेब पे काम करो, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ट्राई करके देखा है कि वो मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। सो ये चीज़ें होती हैं कि आप जब अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो ना, तब आपको जाके समझ में आता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप चाहे एक चीज़ में एकदम डीप जाओ, चाहे 10 चीज़ में एकदम वाइड जाओ, आपको एटलीस्ट ट्राई करके देखना चाहिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप एक चीज़ में डेप्थ में जा रहे हो और अगर वही अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, वहीं बन जाओ, करियर बना लो अपना। करियर ही नहीं, हर चीज़ में, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ें हो, सारी चीज़ों में ये चीज़ तो एप्लीकेबल है। तो बस मेरा कुछ और कहने का मन तो है नहीं। आइडली मन तो बहुत है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बट बस इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस किसी की भी एडवाइस फॉलो करने से पहले थोड़ा थोड़ा सोच लेना, ठीक है। चलो, बाय।